चलिए एक चार 55 35 65 40 70 70। चलिए यहाँ पे कोई एक आइटम ले लेते हैं, एक मैगजीन ले लेते हैं इससे। एक बुक शॉप है और उसको मैगजीन अपनी इन्वेंट्री में रखना है, करेक्ट है। मैगजीन सपोज वो खरीद रहा है 100 रुपीज़ में और उसको बेचता है वो से 150 रुपीज़ में, राइट। अगर वो मैगजीन को सेल नहीं कर पा रहा है, तो वो यूनिट उसको 25 रुपीज़ में सेल करना पड़ेगा। अगर उस हफ्ते में उसने मैगजीन सेल नहीं किया तो 25 रुपये में उसको फिर स्क्रैप में मैगजीन को निकालना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा शॉपकीपर एक मैगजीन बेच लेता है तो वो 50 रुपये का प्रॉफिट कमा पाएगा। इज दैट क्लियर? और अगर नहीं बेच पाया तो 75 का नुकसान होगा। इज दैट क्लियर? अब सवाल ये है कि कितनी यूनिट्स उसको अपनी इन्वेंट्री में रखनी चाहिए। 5 यूनिट सेल होने की प्रोबेबिलिटी 15% है, 6 यूनिट सेल होने की प्रोबेबिलिटी 20% है, 7 यूनिट सेल होने की प्रोबेबिलिटी 30% है, 8 की 25% और 9 यूनिट सेल होने की प्रोबेबिलिटी है 10%। देन हाउ मेनी यूनिट्स ही शुड बाय?
कितनी यूनिट मेरे को बाय करेगा। चलो अपन देख लेते हैं क्या क्या सिनेरियो हो सकता है। 5 यूनिट उसने खरीदी, करेक्ट है, 5 यूनिट उसने खरीदी और ईपी जो है वो उसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। 5 यूनिट चलिए 5 यूनिट का प्रोबेबिलिटी है 15%, 0.2, 0.3, 0.25, 0.1, 0.1। ठीक है। अब अगर उसने 5 यूनिट खरीदी है और 5 यूनिट की डिमांड आई तो कितना प्रॉफिट वो कमाएगा? अरे इतना टाइम ना लगा यार, 100 रुपए में खरीद के 150 में बेच रहा है, 100 रुपए में खरीद के 150 में बेच रहा है या फिर 25 में बेच रहा है। तो अगर 5 यूनिट की डिमांड आई तो कितने रुपए कमाया उसने? अरे इतना आवाज कम धीरे आ रहा है भाई आप लोग का। 250, 5 यूनिट बेचेगा तो 250 रुपए कमाएगा और 6 यूनिट की डिमांड आई तो 300। अरे दिमाग को तो तुम लोग अपना पैदल रख के आ जाते हो एकदम। 5 ही यूनिट खरीदी है तो 6 यूनिट बेच कहां से देगा वो? 5 ही यूनिट खरीदी है तो 6वीं यूनिट बेचेगा कहां से? अगर 6 यूनिट की डिमांड आई तभी भी उसका प्रॉफिट 250 का ही हुआ। 7 यूनिट की डिमांड आई तब भी उसका प्रॉफिट 250 का ही हुआ। 8 यूनिट की डिमांड आई तब भी उसका प्रॉफिट 250 का ही हुआ और 9 यूनिट की डिमांड आई तब भी उसका प्रॉफिट 250 रुपए ही हुआ। इज दैट क्लियर? तो अब इसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना हुआ? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना हुआ? 250 इंटू 0.15 प्लस 250 इंटू 0.2 प्लस 250 इंटू 0.3 प्लस 250 इंटू 0.25 प्लस 250 इंटू 0.1, तो उसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आया 250 रुपए। इज इट क्लियर? चलिए अब अगर मान लो कि वो 6 यूनिट खरीदता है, 6 यूनिट खरीदता है और डिमांड 5 यूनिट की आई तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? छह यूनिट खरीदी है और 5 यूनिट की डिमांड है। क्या लॉस तो करेगा और सीधी सी बात है। तो कितना प्रॉफिट हुआ टोटल? अरे इसके लिए कैलकुलेटर लगाओ तो कैसे काम चलेगा? 175, 5 यूनिट बेच दिया उसने, 250 रुपए वहां पे उसको मिला और 1 यूनिट नहीं बिका, उसमें 75 रुपए का नुकसान हुआ, राइट? तो उसका प्रॉफिट हुआ 175। और अगर 6 यूनिट की डिमांड आई तो 300 का प्रॉफिट, 7 की आई तो 300, 300, 300। इज दैट क्लियर? क्या है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट? मल्टीप्लाई करो 0.15 इंटू 175,
प्लस 300 इंटू 0.2, हाँ जी बोलिए, जल्दी बोलिए। अरे इतना यार, 300 इंटू 0.85 प्लस 175 इंटू 0.15 करना, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? कितना आया? आ रहा है 281। 175 इंटू 0.15 प्लस 0.85 इंटू 300 आ रहा है ये। चलिए, अब अगर मान लो इसने 7 यूनिट खरीद लिए, 7 यूनिट खरीद लिए और डिमांड 5 यूनिट की आ रही है, तो प्रॉफिट कितना होगा? तो प्रॉफिट उसका हुआ 100 रुपए का। 7 यूनिट खरीदी है और 6 यूनिट का डिमांड है, तो प्रॉफिट 225 का हुआ। अगर 7 यूनिट खरीदी और 7 की डिमांड आई तो 350 का प्रॉफिट। 350 क्या आया इसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट? कितना आ रहा है? हाँ, 287.5। क्लियर है बच्चों ये? इज दैट क्लियर? यस नो? चलिए, अब अगर 8 की डिमांड आ गई तो मेरा प्रॉफिट हुआ 25 रुपए का। 8 खरीदा और 5 की डिमांड आई तो 25 का प्रॉफिट हुआ। करेक्ट है? 6 की डिमांड आई तो, अरे 6 की डिमांड आई मतलब 300 रुपए कमाया, और 2 यूनिट बेच गई तो 150। यहाँ पे आपका हो गया 300। 7 यूनिट की डिमांड आई तो 350 माइनस 275, 400 एंड 400। इज दैट क्लियर? क्या आया आंसर? जल्दी बोलो यार। कितना? 256.25, और अगर 9 यूनिट खरीद लेता है तो इसका प्रॉफिट होगा -50, और यहाँ पे हो जाएगा 75। 6 यूनिट बिका है तो उसका है अपने पास 300 रुपये, और 3 यूनिट नहीं बिका है तो 225 माइनस हो गया। 7 यूनिट पे ये हो जाएगा 200, 325 एंड 450। करेक्ट है? क्या आया एक्सपेक्टेड प्रॉफिट? चलो, जो भी आएगा 256 से कम आएगा। निकालो कितना आ रहा है।
कितना आया 197. देन हाउ मेनी यूनिट्स ही शुड बाय, कितनी यूनिट उसको बाय करनी चाहिए 7. अब 7 यूनिट अगर वो बाय करता है तो उसका जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा वो 287.5 का होगा, जो कि बाकी सारे के कंपैरिजन में ज़्यादा है. बात समझ में आ रही है? लेकिन 287.5 कैसे प्रॉफिट होगा यार? या तो प्रॉफिट 100 रुपए का होगा, या 225 का होगा, या 350 का होगा. 287.5 का प्रॉफिट कैसे होगा? या तो 5 यूनिट बिकेगी तो 100 रुपए कमाएगा, या तो 6 यूनिट बिकेगी तो 225 रुपए कमाएगा, 7 यूनिट बिकेगी तो 350 कमाएगा. 287.5 कैसे कमाएगा? हाँ, क्या बोल रहे हो? ज्यादा? किसी दिन ज्यादा डिमांड आएगा, ज्यादा डिमांड आएगा तो 350 ही तो कमाएगा ना, वो 287.5 कैसे कमाएगा? बच्चों 287.5 ऐसे कमाएगा कि ये जो उसका प्रॉफिट है ये इसका एवरेज प्रॉफिट है, यानी कि 15 हफ्ते वो 100 रुपए कमाएगा. 15% डिमांड है, 15% डिमांड है 5 यूनिट आने की, तो 15 हफ्ते वो 100 रुपए कमाएगा, 20 हफ्ते वो 225 रुपए कमाएगा. इज दैट क्लियर? और उसके बाद 30 हफ्ते, 25 हफ्ते और 10 हफ्ते वो 350 रुपए कमाएगा. तो इस प्रकार से अगर मैं 100 हफ्तों का एवरेज निकाला, अगर मैं 100 हफ्तों का एवरेज निकालूं तो उसका एवरेज प्रॉफिट जो है वो 287.5 हो जाएगा. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो ये 287.5 जो है वो शॉपकीपर का एवरेज प्रॉफिट है, ये किसी एक हफ्ते का प्रॉफिट नहीं है. ये वीकली एवरेज जो मैंने लिया है तो वो एवरेज प्रॉफिट मेरे को मिला है 287.5. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए अब अगर मान लो यहाँ तो छोटा प्रॉब्लम था 5 6 7 1 2 3 4 5, मेरे को 5 डिमांड की प्रोबेबिलिटी दी हुई थी. अगर 20 डिमांड की प्रोबेबिलिटी देंगे, 20 अलग अलग डिमांड की प्रोबेबिलिटी दिया होगा तो क्या होगा उस कंडीशन में? कैसे सॉल्व करूंगा मैं प्रॉब्लम को? इस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसमें अगर 20 अलग अलग डिमांड दी गई होगी तो मेरे पास जो टेबल बनेगी वो 20/20 की बनेगी. आ रही है बात समझ में? तब तो भैया हो गया, साल भर अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने में निकल जाएगा. इज दैट क्लियर? तो इसको सॉल्व करने का सही तरीका क्या है? इसके लिए आपको निकालना है इंक्रीमेंटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंटल प्रॉफिट प्लस इंक्रीमेंटल लॉस. ठीक है, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट बाय सेलिंग 1 यूनिट. तो 1 यूनिट सेल करने से कितना पैसा कमा रहा है ये? कितना रुपए कमा रहा है? 50. और इंक्रीमेंटल लॉस यानी कि 1 यूनिट ना बेच पाने का नुकसान कितना रुपए? 75. राइट? तो मेरे को मिल गया यहाँ पे इंक्रीमेंटल प्रॉफिट 50 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 75 यानी कि 125. तो ये आया 2 और ये आया 5, तो ये मेरे को मिला 0.4. इज दैट क्लियर? बच्चों मेरे को मिला 0.4. अब आप क्या करो, ये जितने भी प्रोबेबिलिटीज दी हुई है ना, इसका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल लो. क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ऐड करो. एंड यू विल गेट द आंसर. फाइव की क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी 0.15. इज दैट क्लियर? और यहां पे आ गया आपका 0.35, करेक्ट है. और यहां पे आपका आ गया 0.65. 0.4 कहां पे आ रहा है? 0.45. ये देखो, ये अगर आपका वैल्यू आ रहा है 0 से 15 तक के बीच में, 0 से 15 तक के बीच में, तो आप 5 यूनिट ऑर्डर करोगे. अगर आपका IP डिवाइडेड बाय IP प्लस IL का रेशियो आ रहा है 0.15 टू 0.35, तो आप 6 यूनिट ऑर्डर करोगे. इज दैट क्लियर? और आपका रेशियो अगर आ रहा है 0.35 टू
6 to 0.65, 0.65 0.35 से 0.65 के बीच में आ रहा है, तो आपकी जो नंबर ऑफ यूनिट ऑर्डर्स होंगी वो 7 होंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे अपना रेशियो कितना आया था? 0.4 आया था। ठीक बात है? यस नो? तो 0.4 कहाँ लाई कर रहा है? 0.35 टू 0.65 के बीच में। इसका मतलब मैं यहाँ पे 7 नंबर ऑफ यूनिट्स ऐड करूंगा। करेक्ट है? अच्छा, मान लो कि अब मैं कितनी यूनिट ऑर्डर करूंगा अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज कर दूं थोड़ा सा। तो अब मैं कितनी, अब देखो, अब मेरा क्यूमुलेटिव आ रहा है 0.4। इज दैट क्लियर? अब 0.4 ये नंबर चेंज हो गया, ये नंबर मेरा चेंज हो गया, ये आपका 0.15 प्लस 0.25, तो ये आ गया 0.4, यानी कि 0.15 से अगर 0.4 के बीच में आता है तो मैं 6 यूनिट सेलेक्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे भी अगर अपन नंबर देखें तो ये आ गया 0.7, और ये नंबर मेरे को दे रहा है 0.4 टू 0.7, और मेरा जो रेशियो आ रहा है वो 0.4 आ रहा है। इज दैट क्लियर? देन हाउ मेनी यूनिट्स आई नीड टू परचेज? 6 या 7? बच्चों, उस कंडीशन में आप 6 को भी सेलेक्ट कर सकते हो और 7 को भी सेलेक्ट कर सकते हो। दोनों की कंडीशन में आपको क्यूमुलेटिव प्रॉफिट जो है, सॉरी, जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो इक्वल आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर ये 0.4 आ रहा है और 0.4 6 के लिए भी है और 7 के लिए भी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में 6 और 7 का प्रॉफिट जो होगा वो सेम होगा। 6 यूनिट और 7 यूनिट को परचेस करने से मेरे को सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलने वाला है। तो वहां पे 6 भी राइट आंसर है और 7 भी राइट आंसर है। इज दैट क्लियर? चलिए फिर एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। A shopkeeper wants to optimize his profit when he purchase a product for ₹70 and sell it at ₹100. If stock is left unsold, he can return it at ₹50. Find the optimum level for maximum profit and also calculate, यहाँ पे और ऐड कर लीजिए, also calculate expected profit. Also calculate expected profit. हाँ जी, क्या बोल रहे हो? हाँ, क्या कह रहे हो? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 3 होगा, सो 3 नंबर ऑफ यूनिट परचेज करना चाहिए उसको। चलिए देखते हैं कितना है प्रॉफिट, निकालो। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना आ रहा है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालो। नहीं, 3 तो नहीं आ रहा, गलत आंसर है 3 आपका। 3 इज द रॉन्ग आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार,
आईपी डिवाइडेड बाय आईपी प्लस आईएल निकाल लो। क्या हुआ, कितना आया डिमांड, मतलब कितना यूनिट होल्ड करना चाहिए? 4। पर बहुत सिंपल सा सवाल है यार, आईपी कितना आ रहा है? 50 में खरीद रहा है, नहीं कितने में खरीद रहा है? 70 में खरीद रहा है और 100 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट 30 रुपए का है इंक्रीमेंटल, और इंक्रीमेंटल लॉस 20 का है, तो क्या मिला मेरे को? 30 डिवाइडेड बाई 50। इज दैट क्लियर? तो कितना आ गया? 0.06 आया। तो बड़ा सिंपल सवाल है। आई पी डिवाइडेड बाई आई पी प्लस आई एल, यहाँ पे मेरे को मिला 0.15, यहाँ पे हो गया 0.4, और यहाँ पे हो गया 0.55, और यहाँ पे आया आपका 0.75। इज दैट क्लियर? और अपना आई पी अपॉन आई पी प्लस आई एल का रेशियो कितना आया था? 0.6। तो 0.6 यहाँ पे आ रहा है, 0.55 से 0.75 के बीच में। तो 5 नंबर ऑफ यूनिट जो है वो परचेज करेगा। क्या हुआ? एनी डिफिकल्टी? चलो निकालो कितना है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालो। निकल गया बच्चों? देख लेते हैं। सिंपल सा सवाल है यार, इतना टाइम क्यों लगा देते हो आप लोग हर क्वेश्चन में? चलिए 5 यूनिट उसने खरीदी है ना, 5 यूनिट उसने खरीदी है, तो अगर डिमांड 2 यूनिट की आई तो क्या होगा? डिमांड अगर 2 यूनिट की आई तो क्या होगा?
2 यूनिट की डिमांड आई तो 60 रुपये कमाएगा, करेक्ट है। और 3 यूनिट नहीं सेल कर पाया है तो इंक्रीमेंटल लॉस मेरा 20 रुपये का है, तो 0 हो गया। इज दैट क्लियर? अभी अगर 3 यूनिट की डिमांड आई तो 90 50 आ गया, करेक्ट है। 4 यूनिट की डिमांड आई तो 4 यूनिट में से 4 यूनिट को बेचने का आ गया उसको 120, और एक नहीं बिका तो 20 माइनस हुआ, तो ये हो गया उसका 100। 5 यूनिट आया तो 150 और 150। इज दैट क्लियर? तो इसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या हो गया? 0.25। (0.25) into 50 plus 0.15 into 100 plus 0.15 into 150 plus 0.2 plus 0.1 plus 0.15 into 150। ठीक है बच्चों, क्या आ रहा है? 95 रुपीज़। चलिए